हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों, आप ठीक हैं? आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और भगवत गीता आरंभ है। आप सब भगवत गीता को सुन रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। कृपा करके आप मेरी वीडियो को पूरी देखा करें। भगवत गीता को जब आप देखते हैं तो उसको पूरा मुकम्मल किया करें, ताकि ज्ञान की प्राप्ति आपको हो सके। तो प्यारे मित्रों, 8 अध्याय आप तक पहुंचाए गए। आज हम 9वां अध्याय आपके लेकर आए। बड़ा सुंदर अध्याय ये। चैप्टर का नाम 9वां चैप्टर है ये, राजविद्या राजगुह्य योग, यानी कि परम गुह्य ज्ञान। सबसे अजीम पोशीदा इल्म है, छुपा हुआ ज्ञान है। और अगर इस ज्ञान को अगर आप समझ गए तो इस भवसागर से आप पार उतर जाएंगे। और इसमें भगवान की डिवोशनल सर्विस, प्रेमा भक्ति के बारे में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से भगवान ने अर्जुन को बोध दिया। और प्रेमा भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और प्रेम होगा तो भगवान आपकी बात को भी एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे, और ज़रूर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इसलिए भक्त और भगवान का यही संबंध होता है कि जो भक्त होता है, जो वो प्रेम से भगवान की सेवा करता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, 9वें अध्याय को जो है प्रवेश करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। आप सब मेरे चैनल को के साथ जुड़ जाइए पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। आइए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत गीता माता की जय, सनातन धर्म की। आइए 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। परम गुह्य ज्ञान, राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान, विज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, जो तमाम रहस्यों में से सबसे ज्यादा राजदाराना है, यह परम शुद्ध और चूंकि आत्मा की बराए रास अनुभूति जानकारी कराने वाला है, इसलिए यह धर्म की तकमील है, यह अविनाशी है, इस पर खुशी से अमल किया जा सकता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वे समाधि संसार में बार बार जन्म और मौत के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए प्यारे मित्रों, अगर आपको भगवान को जानना है तो आपको उसमें श्रद्धा रखना पड़ेगा। जब तक आपकी श्रद्धा पूर्ण नहीं होगी तो आप भगवान को जान समझ नहीं सकते। तो इसी प्रकार से ये सारा जगत मेरे गैर ज़ाहिरी रूप से भरा हुआ है। तमाम जीव मुझ में है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। फिर मेरे द्वारा उत्पन्न हुई सारी कायनात मुझ में नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, अगरचे मैं तमाम जानवरों को पालन करने वाला हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन मैं इस तकलीफ का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस कायनात का कारण स्वरूप हूँ। जिस तरह हर जगह चलने वाली प्रबल वायु हमेशा आकाश में मौजूद रहती है, उसी प्रकार तमाम पैदा होने वाली प्राणियों को मुझ में जानो। कल्प का अंत होने पर सारी मखलूक, ये जो कुदरत है, ये परमात्मा में ही दाखिल होती है। और जब दूसरा कल्प के शुरू होने पर मैं इन्हें अपनी योग माया शक्ति के द्वारा उत्पन्न करता हूँ। ये सारा विराट जगत मेरे आधीन स्वरूप है और मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति, कुदरत, ये भगवान की इच्छा से ही चलती है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता।
हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता, लेकिन परमात्मा जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाता है। इसलिए हमें भगवान को ही मानना चाहिए, ईश्वर की बात पर ही अमल करना चाहिए। ये धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते। मैं उदासीन गैर जानबदारों की तरह इन सारे मादी कर्मों से हमेशा अलग रहता हूँ। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी आज्ञा में कार्य करती है, जिससे तमाम जानदार चर अचर हरकत करने वाले गैर हरकत करने वाले जानदार उत्पन्न होते हैं। इसके तहत ये जगत बार बार तख्लीक और फना होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को हासिल को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार उलझन का शिकार होते हैं वे असूरी और नास्तिक विचारों में खींचे चले जाते हैं। इस मोह माया की हालत में उनकी मुक्ति की आशा, उनके फलवर कर्म, हासिल किया हुआ ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। हे भारत, मोह मुक्त महात्मा देवी प्रकृति रूहानी कुदरत की पनाह में रहते हैं। वे मुकम्मल तौर पर भक्ति में मगन रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का हमेशा कीर्तन करते हुए, पक्के इरादे के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी पूजा में लग जाते हैं। दूसरे लोग जो ज्ञान की खोज के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके द्विविध भाव के यानी कि दूसरे रूपों में भी वो सरंजाम करते हैं यानी कि देते हैं। लेकिन मैं ही कर्म कांड और पितरों को दिया जाने वाला श्राद्ध मैं हूं। मैं दिव्य ध्वनि, मंत्र, अग्नि और आहुति जो चढ़ावा हम चढ़ाते हैं वो परमात्मा कहते हैं कि मैं हूं। मैं ही जगत और जगत का पिता, माता, आश्रया और पितामह हूं। मैं ही जानने के योग्य पवित्र करने वाला ओमकार, वैदिक मंत्र है जो ओमकार। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद 4 वेद है। यहाँ पर 3 वेदों का जिक्र भगवान ने किया। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम पना का सबसे प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि और प्रलय सबको सारा देने वाला अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से जगत को तपा देता हूँ। वर्षा को रोकने वाला, बरसाने वाला अमृत और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा, सत और असत दोनों तू मुझसे ही जान। जो वेदों को पढ़ते हैं और सोम रस को पीते हैं वे स्वर्ग को हासिल करने की कोशिश करते हैं और मेरी बिला वास्ता पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र लोक में जन्म ले लेते हैं, जहाँ वो देवताओं जैसा आनंद का भोग करते हैं। इस तरह जब वे स्वर्ग इंद्र सुख की खुशियों का सुख उठा लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं, तो वे इस स्मृति लोक में दोबारा लौट आते हैं। इस तरह जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में पक्के इरादे से इंद्र सो की खोज करते हैं, इन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मुझे हमेशा मेरी पूजा करते हैं, इनकी जो ज़रूरत होती है मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ इनके पास है उनकी भगवान रक्षा भी करते हैं। फिर उनकी भक्ति को भगवान स्वयं चलाते हैं। जो लोग अनन्य देवताओं के भगत हैं और उनकी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, हकीकत में वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। मैं तमाम यज्ञों का एकमात्र भोक्ता स्वामी हूँ। इसलिए जो लोग मेरी हकीकी दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृ लोक में जन्म लेते हैं। जो पीड़ितों भूतों की उपासना करते हैं वे उनके दरमियान जन्म लेते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। अगर कोई प्रेम और श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे पत्ता, फूल, फल, जल, पानी देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पण करते हुए चलो।
इस तरह तुम कर्म के बंधन और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को कायम करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं ना तो किसी से द्वेष नफरत करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए यकसा हूँ, लेकिन जो भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में कायम रहता है और मैं उसका असीम मित्र हूँ। अगर कोई बुरे से बुरा काम भी करता है, लेकिन अगर वह भक्ति में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने इरादे में ठीक तरह से कायम रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और दामी शांति को हासिल करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर ऐलान करो कि मेरे भगत का कभी नाश नहीं होता। हे प्रताप पुत्र, जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे भले नमन जन्मा जैसे स्त्री, वैश्य और शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को पा सकते हैं। बड़ी सुंदर बात है यहाँ कि भगवान के प्रति कोई भी ऊंच नीच नहीं है, और जिस भाव से अगर आप भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और एक माता पिता के लिए उसके सारे पुत्र बच्चे उसके लिए पूजनीय होते हैं, योग्य होते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान के लिए सब पूजनीय योग्य हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या है, उस किरदार से हम जो है भगवान तक जा सकते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भक्तों राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए इस आरजी और दुख भरे संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को हमेशा मेरी चिंतन में लगाओ, मेरे भगत बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस तरह तुम मुझ में पूरी तरह ध्यान लगाते हुए यकीनन मुझे हासिल करोगे। तो इस तरह श्रीमद् भगवद गीता परम गुह्य ज्ञान नामी 9वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार से राज विद्या राज गुह्य योग जो है यहाँ पर विराम हो गया। तो बड़ी सुंदर बातें भगवान ने इस अध्याय के अंदर बताई है। प्यारे मित्रों, ज़रूर आप इसको सुनिए, देखिए और इसको आगे शेयर करें। और कहीं ना कहीं भगवद गीता के एक श्लोक हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को निखार सकता है और हमारा कल्याण हो सकता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब आप 10वें अध्याय का इंतज़ार कीजिएगा। जल्द हम आपके संग जुड़ेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। जय श्री कृष्णा, जय